Hello students, कैसे हैं? This is Ayush Tang and now today we'll start exercise 7.9 of definite integrals. Now I hope so आप सब लोगों ने indefinite integrals कर लिया होगा अच्छे से, because 7.9 से पहले 7.8 आया है जो कि है limit of sum. ठीक है यहाँ पे. So now वो एक्सरसाइज कई लोग इग्नोर कर देते हैं, कई बच्चे इग्नोर करते हैं, बट गाइस ध्यान रखना वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी कभार आता रहता है, तो उसको एकदम इग्नोर मत करना, बिकॉज वो आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा, उससे कम का नहीं आएगा. सो नाउ मैं थोड़ा सा कंसेप्ट डेफिनेट का मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ, बिकॉज कई लोग इग्नोर कर देते हैं और आगे चले जाते हैं, तो बेटर है कि थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ भी सीख लेते हैं अपन. नाउ क्या कहता है डेफिनेट इंटीग्रल्स, बच्चा सुनो क्या कहता है. अपन सब लोगों ने 7.7 तक तो सब कुछ क्लियर है ना, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, बिकॉज 7.1 से 7.7 तक जितना भी नॉलेज हम लोगों ने लिया है उसमें सारा वो यहाँ पे डेफिनेट में काम आएगा. सो गाइस इट इज़ कंपल्सरी टू गेट द नॉलेज टिल 7.7. आई होप सो. ठीक है यहाँ पे ना ये क्या कहता है, सुनो बच्चों, डेफिनेट क्या कहता है. मान लो कोई फंक्शन का ग्राफ है, मेजरली फिजिक्स से बहुत काम आता है हमारा. ठीक है यहाँ पे, तो उसकी एक लिमिट है ए से लेके बी तक मुझे ऐड करना है. एक्चुअली देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, समीशन. इंटीग्रेशन मीन्स कि मुझे यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को ऐड करना है. ठीक है यहाँ पे, तो इसने बोला कि सर मुझे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इंटीग्रेट करना है. कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक. तो हाउ वी प्रेजेंट लाइक दिस, इंटीग्रेट करना है मुझे ए से लेके बी तक. कोई भी फंक्शन होगा एफ एक्स मान लो डी एक्स के रेस्पेक्ट में, कुछ नहीं बच्चों, जो भी फंक्शन होगा अपना जो पुराना तरीका है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने का, ठीक है ना, पुराना तरीका जो है वो अप्लाई करना है. कुछ नए मेथड्स यहाँ पे भी आएंगे, वी विल डिस्कस, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. बट नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपकी बुक का क्वेश्चन में फर्स्ट है, तो नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करना है मुझे यहाँ पे, और इसका मान लो एफ एक्स मिलेगा मुझे इंटीग्रेट करके. ठीक है यहाँ पे, अब नई चीज़ लो, फिर ऐसा क्लोज ब्रैकेट बनेगा, मैं लिखूंगा ए से लेके बी तक प्लस सी नहीं आता है. मैं बोला था, क्या बोला, मैं यहाँ पे सी लिखने वाला था, पर ध्यान रखना डेफिनेट के अंदर प्लस सी नहीं आता है, ये बहुत अच्छे से बात ध्यान रखना. ठीक है यहाँ पे सी नहीं आएगा, बस ए से लेके बी तक है. फिर मैं फंक्शन में बी की वैल्यू रखूँगा एफ, इस फंक्शन में हम लोग रखेंगे एफ बी की वैल्यू माइनस करेंगे एफ ए. ठीक है यहाँ पे जो भी आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी योर आंसर. ये पहला पॉइंट बी रखेंगे माइनस एफ ए करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा. ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, ठीक है, बहुत चिल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, पर थोड़ा सा इंडेफिनेट से हल्का सा टफ है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज गाइज. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. डिस्क्रिप्शन सब कुछ सारे टाइमिंग लिखे हैं डिस्क्रिप्शन अंदर, सारे टाइमिंग्स मेंशन है गाइज. ठीक है ना, यहाँ पे नाउ आई इक्वल्स टू, ठीक है, x प्लस 1 है. क्या है बच्चों, x प्लस 1. सो यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 2, 1 का हो जाएगा x, क्लोज ब्रैकेट आया 1 से लेके -1 तक, 1 से लेके -1, ये -1 यहाँ लिखेंगे, ये 1 यहाँ लिखेंगे, बहुत सिंपल है. अब जरा देखो, इस पूरी वैल्यू में 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 प्लस 1, इस x में 1 गया. फिर ध्यान रखना नेगेटिव आता साइन, नेगेटिव -1 रखा, -1 का स्क्वायर 1, 1/2 प्लस 1 है, सर x प्लस x है, -1 जाएगा तो -1 प्लस माइनस हो जाएगा. एक ध्यान रखना बच्चों, ब्रैकेट जरूर लगाना. और जो लोग पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स, धीरे धीरे अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन होने दो, आप लोग सब चीज़ों से फैमिलियर हो जाओगे. कोई टफ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें टफ नहीं है यहाँ पे. अच्छा जरा देखो, हालांकि ये तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, तो हाफ से हाफ गया, 1 + 1 2, सो 2 इज आर फाइनल आंसर. और आप लोगों ने लिमिट सम में भी देखा होगा, पर क्वेश्चन बहुत लेंथी था, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है. क्लियर. एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा सारे चैप्टर्स का लिंक प्लेलिस्ट का डायरेक्टली दे रखा है, और ऐप का लिंक भी दे रखा है गाइस, सो यू कैन डाउनलोड द ऐप. क्लियर, थैंक यू बच्चों. सो गाइस क्वेश्चन सेकंड आते हैं, आपको कंसेप्ट सीख लिया आप लोगों ने. नाउ लेट्स स्टार्ट. 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है. 1 सिंपल, बहुत सिंपल, डरो मत, बहुत सिंपल. चलो यहाँ पे सर log x होता है, एवरीबडी नोज दिस. यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, c नहीं आएगा. अब पहले 3 रखेंगे तो log 3 माइनस log 2. ये जो माइनस है बच्चों, ये बाय फॉर्मूला आता है, इसके अंदर ध्यान रखना, बाय फॉर्मूला नेगेटिव आएगा ही आएगा. ठीक है. अच्छा log m - log n क्या हो जाएगा,
log m अपॉन n। तो दिस इज योर फाइनल आंसर log 3/2। बहुत सिंपल, इजी, डन। चलें अपन आगे, हो गया। क्वेश्चन 3 देखो। अच्छा सिंपल सा इंटीग्रेशन करें, 4x की पावर 4 अपॉन 4, 5x की पावर 3 अपॉन 3, 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9x। आई थिंक यहाँ तक किसको दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा। यहाँ तक दिक्कत अगर ये किसी को दिक्कत आ रही है तो गाइस बहुत गंभीर स्थिति है। आप लोग चालू नहीं कर सकते 7.9, आपको 7.1 चालू करनी है। ध्यान रखना, आता है ना सबको ये चीज़। अब पहले सब में 2 रखेंगे। अब सुनो, कई बच्चे होगा ऐसा, डैम श्योर होगा, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अरे अब तो रख लेंगे, अब तो हो जाएगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। बिकॉज मैंने देखा है, हमारा एक्सपीरियंस है कि जब AOY करते हैं वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती है, हर क्वेश्चन में आती है, तो आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे मेजर मिस्टेक ये वैल्यू रखने में ही आती है। सो गाइज प्रैक्टिस हर क्वेश्चन करना। कभी कोई बच्चा ये मत सोचना कि अब तो मैं कर लूँगा, जिस समय उसने सोचा वो उस समय निपटा, ठीक है ना। सो अच्छा ये और ये कटा, ये 3 कटा, डायरेक्ट रख लेना। भाई 12th के बच्चे रखो, 2 रखो। अब 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों, 16 माइनस, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट। 2 की पावर 4 16, 2 रखा है यहाँ पे 8 5 जब 40, तो 40 अपॉन 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जब 12 प्लस 18। आराम से डन। को चलाया मामला, आराम चलाया। चलो फिर एक माइनस आएगा। अब माइनस आएगा फॉर्मूले का, अब एक 1 जाएगा। 1 गया तो क्या हुआ, 1 माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्मार्ट वर्क, मैंने 5 अपॉन 3, 40 अपॉन 3 और 5 अपॉन 3 को छोड़ दिया है, बाद में सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। जरा इसको देख लो, ये हो गया 20 30 30 और 40 46 माइनस 40 अपॉन 3, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 3 9 10 13 13 माइनस 5/9। बच्चों देखो 5/3। एक और चीज़ देखना, मैं ये इतना कर रहा हूँ, आप लोग चीज़ें वर्बली कर सकते हैं। मेरे को तो हर बच्चे को सिखाना है, हर बच्चे को, हर बच्चा अलग है मेरे लिए, तो मुझे तो प्रॉपर जाना है। आप लोग जो चीज़ वर्बली कर सकते हैं निपटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 46 माइनस 40 अपॉन 3 माइनस 13 प्लस 5/3, ये और ये माइनस हुआ तो 33। अच्छा ज़रा इसको और इसको देखना, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, प्लीज़ देखो मैं आपको रफली सिखा देता हूँ। माइनस 40 अपॉन 3 प्लस 5/3, 3 जाएगा, माइनस 40 प्लस 5 कितना आया भाई साहब, माइनस 35/3, माइनस 35/3, माइनस 35/3। एलसीएम लिया तो 99 माइनस 35 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 3। सो दिस इज फाइनल आंसर। गाइज ये जो पार्ट है इसको आप लोग जितना वर्बली कर सकें, दैट इज़ इन योर हैंड, ठीक है। यहाँ पे मुझे सबको समझाना पड़ता है। सो आई थिंक ईजी है, टफ नहीं है। हो गया आराम से, क्लियर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, टेक ए स्क्रीनशॉट गाइज। सो जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, 4th क्वेश्चन क्या है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। पहली चीज़ देखो, आप सबको पता है साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, बट गाइज साइन के अंदर अगर ax आता है 2x है ना। सो गाइज अपन ने 7.1 में ही डिस्कशन कर लिया था, इफ़ यू रिमेंबर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax क्या होगा बच्चों, माइनस कॉस ax अपॉन a प्लस c, ठीक है। आपको पता है ना, आपको जो कॉफिशिएंट होता है x का वो डिनोमिनेटर में आता है, जैसे डिफरेंशिएशन में ऊपर आता है ना, ऊपर की साइड बाय यूजिंग चेन रूल, वैसे इंटीग्रेशन में ये नीचे आता है। आई होप सो सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो पता कर लो, ठीक है। यहाँ पे साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, किसी का भी हो गया, अगर अंदर लीनियर है तो वो a जो कांस्टेंट है x का वो नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसका क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 π/4 अपॉन 0, ठीक है। अब एक चीज़ सीखो, आपको जो आप लोगों ने नहीं सीखी अभी तक, माइनस और ये नीचे 2 है, मतलब माइनस हाफ, इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि कांस्टेंट है। और जो लगाना है मुझे डेफिनेट इंटीग्रल्स का फंडा, वो मैं अपने cos 2x में लगाऊंगा। मैं फालतू में -2 को साथ लेके क्यों चलूँ, साथ लेके जाऊंगा तो मेरी तकलीफें बढ़ेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, तो जो भी कांस्टेंट है बाहर ले लो। अब π/4 रखो, यार डायरेक्टली करें, आपने जब x में π/4 रखा, 2 से π/4 कटेगा,
आपने जब x में π/4 रखा कटा π/2 तो आपको मिलेगा cos π/2 माइनस cos 0। यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा माइनस हाफ cos π/2 मतलब cos 90 कितना होता है बच्चा 0, cos 0 कितना होता है 1, तो -1 तो बोले तो माइनस हाफ इंटू -1 बोले तो हाफ। क्या आंसर आया? फंडा क्लियर? कुछ टफ इजी वे में कर दिया। अगला क्वेश्चन जरा आप लोग करें, वीडियो को चलने दो और आप लोग क्वेश्चन करो, मैं कर रहा हूँ इधर, ठीक है ना? करो करो आप लोग करें। sin 2x अपॉन 2 π/2 से लेके 0 तक, तो i इक्वल टू हाफ को तो बाहर ले लो, sin 2x का मुझे करना है। हालांकि ये स्टेप भी मैं बोर्ड में इग्नोर कर सकता हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं तो ये सब चीज़ें। बच्चा लोग π/2 जाएगा x होता है तो 2 से 2 कट जाएगा sin पाई, यू विल गेट sin पाई माइनस sin 0 इंटू 2 sin 0। और नाउ आई थिंक आपको पता होगा sin पाई भी होता है 0, ये भी होता है 0, हाफ इंटू 0 बोले तो 0। सो ये आंसर इज 0। क्या सबका आंसर आया? जो लोग सेल्फ कर रहे थे क्या आंसर मैच करा? क्लियर गाइस? ये भी इजी था। सो फोर्थ और फिफ्थ हो गए। एक्सरसाइज इजी है, ये प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस। अभी आप हाथ जमा रहे हो डेफिनेट पे तो जमा लो, है ना? डन? क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। सो गाइस आई थिंक यू फाउंड इट, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी। क्वेश्चन 6 पे आते हैं अपन। नाउ एज वी नो दैट e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x आया 5 लिखा 4 लिखा, पहले 5 डालेंगे, ध्यान रखना e की पावर 5 और फिर 4 आएगा तो e की पावर 4। ठीक है यहाँ तक? अब देखो जी, देखो ये आ गया आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। बट स्टिल MCQs अगर आ गए तो अगर मुझे उस लेवल तक जाना है तो क्या कर सकता हूँ मैं, e की पावर 4 कॉमन लेके यहाँ एक सिंगल e बचा और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। बाई चांस बच्चों क्वेश्चन अगर MCQ में आ गया तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड हैव द फुल नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों ने कर दिया और आराम से आंसर आ जाएगा। डन? चले अपन आगे ना, जरा यहाँ देखो इसका सोल्यूशन जरा बताएंगे, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? या तो log sec x होता है या माइनस log cos x होता है। ठीक है, यहाँ पे तो अपन माइनस log cos x ले लेते हैं और ये लगा देते हैं π/4 से लेके 0 तक। ठीक है, माइनस कांस्टेंट था तो मैंने बाहर रहने दिया, अंदर लेके नहीं गया। धीरे धीरे हम लोग एक डायरेक्ट मेथड पे आएंगे, डायरेक्ट, है ना? करना तो पड़ेगा। माइनस अब log cos π/4 माइनस log cos 0 डिग्री, डन। माइनस log माइनस, ध्यान रखना ब्रैकेट जरूर खुलेगा। अच्छा log π/4 कितना होता है 45 होता है 1/√2, तो कितना आया 1/√2 माइनस log। अच्छा सुनो, cos 0 कितना होता है बच्चों 1। ठीक है, मैं बोर्ड में चाहूँ तो ये स्टेप काट सकता हूँ, क्या डायरेक्ट है यार, करेंगे पर मुझे सब कुछ सिखाना है। अच्छा डू यू नो दैट log 1 क्या होता है? log 1 होता है 0। जिनको नहीं याद है, काफ़ी लोगों को याद नहीं होगा, डेफिनेटली कई लोगों ने log पढ़ा ही नहीं लाइफ में। स्टिल रिमेंबर, अपनी NCERT बुक में लिखो log 1 क्या होता है 0 होता है। तो ये आया आपके पास 0, माइनस log 1/√2 बचा। दिस इज ऑल्सो एन आंसर। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए नॉर्मल तो दिस इज माई आंसर। अगर बाई चांस MCQ आ जाए, सीखो, पूरा सीखो। कैन आई राइट 2 की पावर हाफ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे √2 क्या होता है बच्चा 1/2 की पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस हाफ। सिंपल एज दैट। क्लियर? अच्छा अब एक फॉर्मूला मुझे पता है कई लोगों को या तो आता है या नहीं आता है। log m की पावर n, तो ये n नीचे आ जाएगा, n log m। गाइस डू यू नो दैट ये जो n है ना ये आगे आ जाएगा, तो इधर क्या आएगा आगे? माइनस तो ऑलरेडी है, ये माइनस हाफ आगे आ जाएगा, log 2 माइनस प्लस तो हाफ log 2। ठीक है यहाँ पे,
और ये महान हरकतें मत करना कि 2 से 2 काट दिया, ऐसे काम मत कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे सो फंडा क्लियर हो गया। दो चीज़ नहीं सीखी उन बच्चों ने जिन्होंने लॉग नहीं पढ़ा। log 1 इक्वल टू, ये तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, log 1 0 होता है, log m इक्वल टू m की पावर n जो है n आगे आ जाएगा। सो ये फंडा क्लियर। स्टिल दिस इज द करेक्ट आंसर, बट स्टिल अगर हम लोग MCQ कर रहे हैं बाई चांस, तो अगर यहाँ तक पहुँचना है तो आपको आना चाहिए, कंसेप्ट सारे आने चाहिए। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन में 8th एंड 9th के बारे में ना। क्वेश्चन आर वेरी इजी। i इक्वल टू π/6 से 4 तक cosec x डॉट dx। अब टफ पार्ट क्या है कि आपको cosec x का इंटीग्रेशन आता है या नहीं आता है ना। आई नो बहुत दिक्कत वाला मामला है, आप लोगों को नहीं आता होगा, पर याद करना cos x का होता है log cosec x माइनस cot x, ये बात ध्यान रखना। log cosec x माइनस cot x, ये होता है इंटीग्रेशन cosec x का, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे पता है भाई, कई बच्चों को दिक्कत है π/4, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ प्रेजेंटेशन, ये जो पूरी चीज़ है ना, ये पूरा लगेगा, यूँ मत सिर्फ इस पर लगा देना, ये ध्यान रखना। या तो एक काम करो, इस ब्रैकेट को ऐसे रख दो ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक डन। ये ब्रैकेट पूरे पे आएगा। सो i इक्वल्स टू log cosec π/4 माइनस cot π/4। पहले ये π/4 पूरे में घुसेगा, देन देयर विल बी ए नेगेटिव साइन, देन π/6 जाएगा तो log cosec π/6 माइनस cot π/6। क्या कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई पेन? नहीं। चलें अपन आगे। थोड़ा सा पेन कुछ लोगों को आता है गाइज, आई नो समवन डजंट नो द वैल्यू ऑफ cosec π/4 cot π/4 क्या होता है। आई नो ये इशू आता है। अब जिसको इशू है वो ये करना, अब सर हमको cosec तो नहीं आता, बस साइन। अब पता है cosec उल्टा साइन होता है, तो साइन π/4 होगा 1/√2 45, 1/√2 का उल्टा √2। तो जिनको नहीं आता उनको सिखा दिया मैंने। cot π/4 और cot 45 तो पता है 1 है, tan 45 भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। माइनस log π/6 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री सर मुझे तो नहीं आता, sin 30 आता है, sin 30 होता है हाफ का उल्टा 2, तो ये 2 हो गया। माइनस cot 30 कितना होता है, cot 30 नहीं पता सर, पर tan 30 पता है, वो होता है 1/√3, उल्टा हो जाएगा √3, रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स पता है क्यों करा, कि साइन और cos एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं ना। जब देखो तो log m माइनस log n, अरे हाँ सर log m माइनस log n, तो ये होता है log m/n। तो i इक्वल्स टू log √2 माइनस 1/2 माइनस √3। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और सी वी तो आएगा नहीं, आपको पता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ना। इधर आते हैं जरा, 1/√1 - x पर किसका फॉर्मूला है, किसका है बताऊँ क्या? जरा देखो ये किसका फॉर्मूला है। इफ़ यू रिमेंबर √(a² - x² डॉट dx 1/a साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे a की प्लेस पे कौन है बच्चा, 1 का स्क्वायर 1, तो गाइस ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x/1 प्लस c तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। सो i इक्वल टू साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 0, साइन 1 कब आता है π/2 और 0 कब आता है 0 पे, तो आंसर आया आपका π/2। क्या फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीज़ें सॉल्व हो गई है। परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में और 11th के बारे में ना। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। डू यू नो किसका फॉर्मूला ये 1/1 प्लस x²। डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला 1/√रूट नहीं सिंपल क्या था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? तो a की प्लेस पे यहाँ पे 1, अच्छा थोड़ा सा इसने उल्टा लिख रखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, 0 से 1, तो a की जगह कौन है यहाँ पे 1 है, तो बस सिंपल अपना आंसर आएगा यहाँ पे। इंटीग्रेशन जो होगा दैट विल बी tan इनवर्स x, क्योंकि a की प्लेस पे कौन है बच्चा 1। नाउ सिंपल 0 से 1 तक है तो हमको 1 रखने का है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। 1 कब आता है बच्चा π/4 पे, 0 कब आता है tan में 0 पे।
डू यू नो द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो i इक्वल्स टू पाई बाय 4। क्लियर? ईजी था, कोई टफ नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन है, हाथ जमाने वाली बात है। नौ देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, किसका फॉर्मूला है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स 1 अपॉन 2a लॉग ए। तो x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी वॉज द फॉर्मूला। तो ये सी तो मैं नॉर्मल जो फॉर्मूला है उसके साथ सी लगा रहा हूँ, बाकी यहाँ पे सी नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना? यहाँ पे याद है ना, बॉयज लॉस करते हैं अपनी ट्रिक। नाउ ए कौन है यहाँ पे? 1 है, तो i इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 लॉग x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है? हाफ कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर ही रहने दिया, छेड़ा नहीं फालतू का, ठीक है? नाउ विल पुट 3 माइनस देन विल पुट 2। तो करें अपन, इस हाफ का ध्यान रखना, ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग 3 माइनस 1 2 3 प्लस 1 4, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अब 2 पुट करेंगे, लॉग 2 माइनस 1 1 3 2 प्लस 1 3, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा ये हाफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया? लॉग 1/2 मैं लिखूँ क्या? इस स्टेप को बोर्ड में गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/3। सो गाइस एज यू नो दैट वेरी वेल, यू नो वेरी वेल कि log m अपॉन n इक्वल्स टू log m माइनस log n। डू यू नो दिस फॉर्मूला? कोई दिक्कत नहीं, अभी काफ़ी बार अप्लाई कर चुके हैं अपन। सो कैन वी राइट log 1 माइनस log 2 माइनस, खुला यहाँ पे आपका फॉर्मूला, ठीक है यहाँ तक? नाउ log 1 माइनस log 3, परफेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, log 1 माइनस log 3। नाउ हाफ, गाइस यू नो दैट ये 1 और ये 1 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। सो log 3 माइनस log 2, कोई दिक्कत नहीं है भाई, माइनस माइनस प्लस log 3 माइनस log 2, log m माइनस log n कितना आया? हाफ log 3/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। शायद आई थिंक सबको फंडा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक सवाल कई बच्चे पूछते हैं मुझसे, सर अपन जनरली यहाँ पे लॉग क्या के मॉड लगाते हैं? हाँ लगाते हैं, तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे ऑलरेडी पता है कि 3/2 होता है 1.5, तो ये पॉजिटिव है, यस और नो? एक क्वेश्चन नंबर अपना 9th भी था, आई थिंक 8 या 9 देखा था जब मैंने यहाँ किया था, मैंने यहाँ पे 8th क्वेश्चन था, मैंने यहाँ मोड नहीं लगाया था। अब चाहो तो लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, मोड लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। मोड लगाते क्यों? ताकि लॉग की जो अंदर की वैल्यू है ना वो पॉजिटिव आए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन वाइज अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 में अगर ध्यान से देखा हो तो पॉजिटिव ऑलरेडी आ रहा था, इसने नहीं लगाया, पर लगा भी दो तो कोई गुनाह नहीं है। तो आप तो हमेशा लगा के रखो मॉडुलस, तो कोई मार्क्स काटेगा नहीं, ठीक है? यहाँ पे मॉडुलस लगाना वैसे ज़रूरी होता है, बट 3/2 हमको पता है कि ऑलरेडी 1.5 है, मतलब पॉजिटिव है, तो ज़रूरत नहीं थी। सो फंडा क्लियर, बेसिक फंडा आपको हमेशा आने चाहिए गाइस, ठीक है? यहाँ पे बहुत ध्यान से। सो क्लियर? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो मुझे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन में टफनेस नहीं है, आपके पुराने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक्सरसाइज 7.3 के कंसेप्ट, ठीक है बच्चों? नाउ जरा देखें यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 से π/2 में कोई तकलीफ नहीं है, मेरा जो मेजर माइंड जो लगना चाहिए वो यहाँ लगना चाहिए। अब गाइस यू नो द फॉर्मूला ऑफ cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? जरा सोचो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये यहाँ आया तो 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर, कुछ चीज़ें याद आ रही है, यस और नो? और ये 2 यहाँ से हटा और नीचे आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ i इक्वल्स टू हाफ को मैं बाहर लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना? 0 से π/2 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा नहीं, यहाँ कौन आएगा बच्चों? यहाँ x आएगा, क्योंकि यहाँ पे x है, डॉट dx। और इस 2 को देखो, इतनी प्लानिंग हमारी होनी चाहिए कि ये हाफ दिख रहा है, इस हाफ को मैंने अलग लिखा, ठीक है यहाँ पे, ताकि मुझे तकलीफ नहीं आए। फिर जैसी वही चीज़ नॉर्मल इंटीग्रेशन, एक ब्रेड खोला, 0 से π/2 1 डॉट dx प्लस 0 से π/2 cos 2x डॉट dx, ठीक है? अब एक बहुत अमेजिंग चीज़ देख रहे हो, इस हाफ को मैंने बाहर लिखा,
जो कि पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना बच्चों। नाउ हाफ 1 का क्या होता है, x होता है, तो 0 से लेके π/2 तक प्लस cos 2x का sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2, अपॉन 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। क्या कोई तकलीफ किसी के, क्या कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे अपॉन 2 वो x का कॉफिशिएंट बाजू में वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया ये रहा। सो i इक्वल्स टू हाफ π/2 को π/2 माइनस 0 प्लस हाफ, जब देखो π/2 जाएगा 2 से 2 कटेगा तो साइन पाई, हालांकि मुझे लिखना तो नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख सकता था, और ये साइन 0 तो साइन 0 मुझे लिखना नहीं चाहिए था। आपको डायरेक्टली पता है साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अच्छा ये 0 तो ये पूरा पार्ट 0, अरे साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, माइनस साइन 0 इंटू हाफ, ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, 0। इतना सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए बोर्ड में, ये ऐसे पीसों के ऐसे काम नहीं करेंगे, हर स्टेप लिख रहे हैं। इसमें हाफ इंटू π/2 बोले तो π/4, ठीक है यहाँ तक। सो बोर्ड में एक तो मैं ये गायब कर सकता हूँ, है ना, कुछ चीज़ें डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस के हिसाब से, ठीक है। परफेक्ट, एंड आंसर इज π/4। क्लियर गाइस? इनफैक्ट ये भी जरूरत नहीं लिखने की, वाह डायरेक्टली हाफ इंटू π/2 लिखा, छटाक आंसर डन। क्लियर? सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन गाइस। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 बहुत इजी क्वेश्चन है, आप तो सिर्फ यहाँ देखो क्या करना है, बताओ जरा कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। एक्सरसाइज 7.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। गाइस यू कैन सी x² + 1 को अगर t मानेंगे तो ऊपर वाला x कट जाएगा। सो गाइस आपका फोकस प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। t माना 2x डॉट dx इक्वल टू dt, तो x डॉट dx इक्वल टू dt अपॉन 2। नाउ i इक्वल टू हाफ, एक तो यहाँ आ गया, ये हो गया 1/t डॉट dt, 2 से लेके 3 तक। क्या कोई तकलीफ किसी को? बहुत सिंपल, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, बहुत बार कर चुके हैं इस मेथड को अपन। यहाँ तक क्लियर, ये भी क्लियर, कोई बिंदास, कोई इशू नहीं है। परफेक्ट, ये x² + 1 को t ले लिया। 1/t क्या होता है गाइस, log t। अच्छा एक ही ध्यान, अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया है ना, तो फिर यहाँ पे ये 2 और 3 भी। अच्छा अब सुनो, बहुत प्यारी चीज़ सुनना, यहाँ पे 2 और 3 आ तो गया है, बट 2 और 3 बच्चों में पुट नहीं कर सकता। बहुत प्यारी चीज़ सुनो, क्या मैं स्टार्टिंग से प्रॉपर सीखूंगा को, प्रॉपर सीखोगे, मिस्टेक सीखो पहले तो। 2 और 3 गलती से रख मत देना, यहाँ पे log 3 - log 2 मत कर देना। अब सुनो बच्चों, सुनो, बहुत ध्यान सुनो, अगर मैं जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता हूँ, जब भी whenever we apply the substitution method, then limit also changes, प्लीज लिखें whenever we apply substitution method, then लिमिट ऑल्सो चेंजेस। ये लिखो अपनी एनसीईआरटी के अंदर गाइस, लिखो, ठीक है। यहाँ पे अब जरा सोचो गाइस, सोचना, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अच्छा t की तो यार t इक्वल्स टू x² + 1, t इक्वल्स टू x² + 1 सीखो। अब ये जो है ना, ये x की लिमिट है, तो जरा x रखो, x अगर 2 रखता हूँ तो t आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 बोले तो 5, और t x जब मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10। तो गाइज यहाँ पे लिमिट बदलेगी, ये बात ध्यान रखना, लिमिट आएगी 5 से लेके 10 तक, 5 से लेके 10 तक। क्या बात समझ में आई? whenever we apply the substitution method, then always remember we have to change the limits also। तो यहाँ पे लिमिट जाएगी 5 से 10 तक। मैं इसलिए लेके गया कि आपको लगे कोई तो पकड़े, ठीक है। अब आप लोगों ने नई चीज़ है सीखा आप लोगों ने, ताकि कोई याद रहेगा कि ऐसा कर रहे थे, ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना हमको। मज़ा कैसे आएगा, मुझसे पढ़ने का क्या मज़ा आएगा, यही तो मज़ा है। हाफ लॉग, अब रखो 10 रखा अपॉन 5 रखा, तो हाफ लॉग 2। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका आंसर आ गया। अच्छा सर सुनो 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 सर, अगर मैं
लिमिट 2 और 3 रहने दो, तो नहीं, तो रख सकते हैं, बट यहाँ पर t को मुझे वापस x में रिप्लेस करना पड़ेगा, देन वी विल पुट द लिमिट। ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो गाइस, बस ये बात ध्यान रखो, क्योंकि यही चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपको किसी सॉल्यूशन बुक में इनिशियल लेवल पर नहीं मिलेगा। आप बस ध्यान रखें, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो मुझे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी और इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको हो जाएगी। क्लियर? नॉट द क्वेश्चन